यस स्टूडेंट्स, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज पहले लेसन की समाप्ति का दिन है बच्चों। पिछली क्लास में हमने आपको कराया था, पाठ के सारे मीनिंग हम आपको लिखा चुके हैं। अब आपको ध्यान पूर्वक आगे पढ़ना है और धीरे धीरे समझना है। द टाइम केम एंड ऑल टू सून व्हेन द गेम्स वाज फिनिश्ड, the snaps and the rum and the sauces had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। तब हम बहुत जल्दी ही खेल समाप्त होने का समय हो गया और रम, शराब, जर्मन पेय, मसालेदार गोश्त सब समाप्त हो गए और हम जान गए कि सब कुछ पूरा हुआ। ऑल इट वाज ओवर, सब समाप्त हुआ। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। मैंने हैंस को शुभकामनाएं दी और कहा कि मुझे आशा है कि वह जल्दी ही पुनः अपने परिवार से मिलेगा, अपने परिवार से मिलेगा। युद्ध समाप्त हो जाएगा और हम सब अपने घर जा सकेंगे। वी कुड ऑल गो होम, हम घर जा सकेंगे। अगले पैराग्राफ में आई थिंक दैट इट वा आई थिंक दैट इज व्हाट एवरी सोल्जर वांट्स ऑन बोथ साइड्स। मैं सोचता हूं दोनों पक्षों में प्रत्येक सैनिक यही चाहता है। हैंस वुल्फ सेड, हैंस वुल्फ ने कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, जिम मैकपर्सन, अपना ख्याल रखना। आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू, और मैं इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, न ही आप भूलेंगे। ही सैल्यूटेड एंड walked away from me slowly, unwillingly. I felt he turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. उसने सलाम किया और धीरे धीरे चल पड़ा, अनिच्छापूर्वक। अनविलिंगली का मतलब अनिच्छापूर्वक, जैसा कि मुझे अनुभव हुआ। एक बार फिर वह विदा होने के लिए पीछे घूमा और सलेटी कोट पहने उन सैकड़ों लोगों में खो गया जो पुनः अपनी छिपने की खाइयों की तरफ जा रहे थे। ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स, जो जा रहे थे इकट्ठा होकर अपने छिपने की खाइयों में। ट्रेंचेस का मतलब खाइयों में जा रहे थे। That night back in our dugouts we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. It was still a naked, silent night. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherds was. We exchanged carols for a while and then we all felt silent. We had had our time of peace and goodwill, a time I will treasure as long as I live. उस रात्रि को हमारी खंदकों में, डगआउट्स, खंदकों में, हमने उन्हें बहुत सुंदर तरीके से क्रिसमस गीत गाते हुए सुना। वह स्टाल नाच, साइलेंट नाइट, शांत रात्रि वाला गीत। हमारे लड़कों, छोकरों ने भी उनके लिए जोशपूर्ण वाइल्ड शेफर्ड्स वाज नामक समूह गीत गाया। हमने थोड़ी देर तक क्रिसमस गीतों का आदान प्रदान किया और तब हम सब चुप हो गए। हमारा शांति व सद्भावना का समय बीत चुका था, एक ऐसा समय जिसे मैं जीवन भर खजाने के रूप में सुरक्षित रखना चाहूँगा। वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमारा जो ऐसा समय था
शांति और सद्भावना का समय बीत चुका था। ये टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और मैं उस समय को जो है जीवन भर याद रखना चाहूँगा। इसके बाद में आगे चलते हैं। डियरेस्ट कोनी, प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस war will be nothing but a distant and terrible memory. I know from all that happened today how much both armies long for यानी इच्छा करना पीस यानी शांति की। We shall be together again soon. I am sure of it. प्रिय कोनी, अगले वर्ष क्रिसमस तक यह युद्ध एक दूरस्थ और भयानक स्मृति के अलावा, यादों के अलावा कुछ नहीं होगा। जो कुछ आज हुआ उससे मैं जानता हूं कि दोनों सेनाएं शांति के लिए कितनी कामना करती हैं। हम जल्दी ही पुनः साथ साथ होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। यू आर लविंग जिम, आपका प्रिय जिम। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर आपको बाद में बताएंगे बच्चों। अब आप लास्ट इसका जो सीन है थर्ड, उसको भी समझ लीजिए, जिससे आपका लेसन आज मैं समझता हूँ हो जाए। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked a boy walking his dog where Cooper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a burned out cell. मैंने पत्र को वापस समेटा, मैंने पत्र को वापस समेटा। फोल्डेड द लेटर अगेन, मैंने पत्र को वापस समेटा और सावधानी पूर्वक उसके लिफाफे में पुनः खिसका दिया। सावधानी पूर्वक उसके लिफाफे में पुनः खिसका दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात जागता रहा। मैं पूरी रात